अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुमने मुझे पहले भी मेरे बच्चे के लिए तो पाया था और आज भी तुम वही करने के लिए यहाँ वापस आई हो ना, है ना? नहीं, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम पर रत्ती भर भरोसा नहीं, तुम्हारी एक नहीं सुनी मुझे। नहीं ना, लेकिन आज तुम्हें मेरी सुननी होगी ना। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन नार, रूही के लिए मेरी नफरत इतनी बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मेरी सही गलत की समझ खो गई थी। जब माता रानी ने मुझे एक और मौका दिया तो मुझे लगा जैसे जैसे इस बच्चे की वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली, और फिर मैंने इस बच्चे को जन्म दिया। पर मेरे मन में इस बच्चे के लिए ममता आ गई और ये बच्चा मेरे जीने की वजह बना। तुम दोनों के पास तो एक दूसरे का सहारा था, लेकिन मेरा इकलौता सहारा था ये बच्चा, इसलिए मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। स्वार्थी हो गए थे ना, मैं इस बच्चे के साथ गुमनामी में जीने लगी थी ना। लेकिन फिर मेरा बच्चा चोरी हो गया। शायद माता रानी रूही को उसका बच्चा वापस लौटाना चाहती थी, और ये माता रानी का आशीर्वाद ही है जो बच्चा रूही की झोली में जाकर गिरा। इसमें मेरी कोई चाल नहीं है नाहर। वो तो जब नाहर पुलिस कंप्लेंट वापस लेने आया तब मुझे पता चला कि बच्चा तुम लोगों के पास है। मैंने एक बार के लिए सोचा कि मैं बच्चा लेकर वापस चली जाऊं। फिर मैंने ये सोचा कि शायद से ये भगवान का इशारा है कि मैं इस बच्चे को तुम लोग को लौटा दूं। अपने स्वार्थ के लिए मैं इस बच्चे को इसके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची के प्यार से क्यों दूर रखूं ना। इसीलिए मैं घूंघट ओढ़कर इस बच्चे के साथ इस घर में आ गई, क्योंकि मैं इस बच्चे से अलग नहीं रह सकती ना। और यही मेरा सच है। इसमें कोई प्लान, कोई साजिश कुछ नहीं था नहार। मैं अपने लल्ला के बगैर नहीं रह सकती नहार। पूरी दुनिया सीधी हो सकती है पर ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। कितनी सफाई से झूठ बोलती है ये। नाहर जी, अग्नि, तुम पे गुस्सा तो इतना है मुझे कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। आई एम सॉरी। क्योंकि तुमने मेरा बच्चा होने के बावजूद भी मुझे इतने महीनों तक अपने बच्चे से दूर रखा, मुझे तड़पाया अपने खुद के बच्चे के लिए। पर फिर भी एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू कि तुम यहाँ हमारा बच्चा लौटाने के लिए आई। थैंक यू कि तुमने इतने महीनों से मेरे बच्चे का ख्याल रखा। आई एम सॉरी। क्या कर रही हो तुम? इसे थैंक यू बोल रही हो तुम? इसे भूल गई है हमारे घर में रहकर क्या क्या किया था इसने? भूल गई तुम? लेकिन नार, मैं अपने हर गलती की माफी मांगती हूँ नार, मुझे माफ कर दो नार। I'm really sorry नार। ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो ना, मत बहाओ प्लीज। हमें हमारा बच्चा मिल गया, मेहरबानी तुम्हारी। अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा और तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा अपनी। नाहर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहा हूँ रोही? वही बोल रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। एक बार भरोसा किया था ना इस पर, क्या हुआ? क्या मिला हमें? धोखा, सजा मिली हमें। नहीं ना। इसने हमारे बच्चे को हमसे दूर कर दिया 1.5 साल के लिए। अब हमारा बच्चा हमारे पास है, सब ठीक है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसकी किए की सजा मिल कर कि मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी इस घर में, नहीं देखनी इसकी शक्ल। नार प्लीज नार, मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करो नार। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं जी सकती ना। आखिर मैं भी तो इसकी माँ हूँ ना। तुम इस बच्चे की माँ नहीं हो। इस बच्चे की माँ सिर्फ
और सिर्फ रूही है, समझी तुम? आप सब लोग मेरी बात सुनिए। मैं आज किसी की बात नहीं सुनने वाला। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नार, रूही पर जो तुमने अत्याचार किया है ना, जो उसे मारने की कोशिशें की है तुमने, उसे नहीं भुलाऊं मैं अग्नि। अपनी गुनाहों के लिए तुम्हें जेल जाना ही होगा अग्नि, जेल जाना ही होगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। समझ जी, सर अपना फोन दीजिएगा। मेरा फोन? मम्मी जी फोन दीजिए अपना। जी। हाँ तो बताइए मलाई देवी जी, इस लव गुरु के तरीके काम आए या नहीं? आपके बेटी दामाद के बीच दूरियां कम हुई या नहीं? या फिर मैं कोई और पैतरा बताऊं आपको जिससे आपका दामाद आपके बेटी पर फिदा हो जाए? समधन जी, आपको लव गुरु के बारे में कैसे पता चला? लाडे साहब, मैं जब जा रही थी ना मायके, तो अपनी अलमारी, अपनी सेफ और सारे कीमती सामान की सुरक्षा के लिए मैंने एक कैमरा फिट कर दिया था उस कमरे में। उसी कमरे में ये तुम्हारी पलक की मम्मी को चुप बैठकर लव गुरु से बातें करती रहती थी, तुम्हें फंसाने के नए नए पैतरे सीखती रहती थी। दादी फोन क्यों छीना आपने? फोन वापस कीजिए। आज इसे इसके किए की सजा मिलकर रहेगी। फोन, दादी फोन दीजिए। पुलिस को फोन करने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। कौन सा सवाल दादी? दादी दादी दादी, दादी क्या क्या कर रही है दादी? चलो इधर आओ। दादी दादी, दादी ये क्या कर रही हैं आप? दादी, रूही, मुझे तुमसे इस घर का वारिस चाहिए, बोलो कब दोगी? इतना चौंक क्यों रही हो? एक सीधा साधा सवाल पूछा है, मुझे तुमसे इस घर का वारिस चाहिए, इस घर का चिराग चाहिए, मेरा परपोता चाहिए, बोलो कब दोगी? दिन तारीख महीना छोड़ दो, ये बताओ कितने सालों में दोगी, बोलो। ये कैसा सवाल है दादी? ये कौन है ये? ये बच्चा मेरा और रूही का ही तो है ना? ठीक, अगर ये बच्चा तुम्हारा और रूही का है तो फिर अग्नि ने इसे जन्म क्यों दिया? ये अग्नि की कोख में क्यों पला, रूही की कोख में क्यों नहीं? बताओ रूही, ये बच्चा अगर तुम्हारा है तो तुम्हारी कोख में क्यों नहीं पला, तुम्हारी कोख से क्यों नहीं जन्मा? क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती। सुना तुम लोगों ने? क्योंकि रूही मां नहीं बन सकती। गोयंका खानदान को इस कड़वे सच का घूंट पीना पड़ेगा। यही इसकी सच्चाई है कि रूही की कोख में बच्चा नहीं पनप सकता। क्या कहना चाहती हैं आप दादी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी पत्नी इस घर को खुशियां नहीं दे सकती।
और ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है ना, उसे तुम्हारी पत्नी रूही ने जन्म नहीं दिया, बल्कि जन्म दिया है उसे जन्म देने वाली है अग्नि। तुम इसे जेल भेजोगे? जिस औरत की वजह से आज घर में बच्चे की किलकारियां गूंज रही है, तुम उसे पुलिस के हवाले करोगे? जिसकी वजह से तुम दोनों माँ बाप बनने की खुशियां मना रहे हो, उसे जेल भेजोगे? देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।